हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर अनुपमा अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है एंड जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं आगे इस तरीके का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानते हैं। साथ में मैं आपको इसका नोट्स भी दिखाते जाऊंगी, जिससे आपका नोट्स भी बन जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और मैं एक्सप्लेन भी करूंगी जिससे आपको समझ में भी आएगा। सो चलिए नोट्स लिखते जाइएगा और साथ में आप उसको समझते भी जाइएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और उनके क्या वर्क होते हैं, क्या फंक्शन होता है वो हम देखते हैं। चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ऑर्गन विद इन द एंडोक्राइन सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। मीन्स क्या बोला गया है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये डक्टलेस ऑर्गन है जो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है एंड सिक्रीट करता है। डायरेक्टली किसमें सिक्रीट करता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिससे वो हमारे बॉडी फंक्शन, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। मीन्स क्या बोला गया है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसे हम हिंदी में अंतःस्रावित ग्रंथियाँ बोलते हैं, ये ग्रंथियाँ बहुत सारे हार्मोन्स नामक रसायन को बनाती हैं और उन्हें सीधे रक्त प्रवाह मतलब ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है, जिससे वे शरीर के विभिन्न अंगों और उनके ऊतकों को पहुंचाते हैं और उनके कार्यों को नियंत्रित और संभावित करते हैं। ठीक है, सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क होता है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम अंतःस्रावित ग्रंथियाँ भी बोलते हैं, जो हमारे हार्मोन्स नामक रसायन को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स बनाते हैं और ये रक्त प्रवाह में डायरेक्ट उसको छोड़ दिया जाता है और वो डायरेक्ट हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि ये हमारे जो शरीर में कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, सो ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। नेक्स्ट वन है एंडोक्राइन ग्लैंड का, ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। सो जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन कौन से होते हैं? पहला पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सेकेंड थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, थर्ड एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम लोग हिंदी में अधिविक्र ग्रंथि भी बोलते हैं, इसके बाद है पैंक्रियास, देन ओवरी इन फीमेल, टेस्टेड इन मेल, लास्ट वन है पीनियल ग्लैंड। ये सब आपके मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, क्या क्या है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड? सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी बोलते हैं, सेकेंड वन है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, थर्ड वन है एड्रिनल ग्लैंड जिसे हिंदी में अधिविक्र ग्रंथि भी बोला जाता है, फोर्थ वन है पैंक्रियास, फिफ्थ है ओवरिस इन फीमेल जिसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं, देन है टेस्टेड इन मेल जिसे हम लोग वृषण बोलते हैं, और लास्ट वन है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, देन थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, पैंक्रियास क्या काम करता है, ओवरिस इन फीमेल क्या वर्क करती, क्या फंक्शन करती है, टेस्टेड इन मेल क्या फंक्शन करते हैं, पीनियल ग्लैंड क्या काम करती है, कहाँ पर होती है, कहाँ लोकेटेड होती है, वो सब हम लोग जानते हैं। सो फर्स्ट वन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड लोकेटेड अ स्मॉल ग्लैंड एट द बेस ऑन द ब्रेन। सो आपने पिक्चर में देखा ये कहाँ लोकेटेड है? आपके ब्रेन के पास में। सो लोकेशन है
अ स्मॉल ग्लैंड एट द बेस ऑन द ब्रेन, मतलब ये हमारे ब्रेन मतलब मस्तिष्क में लोकेटेड होता है। फंक्शन क्या कार्य है इसका, ऑफ्टन कॉल द मास्टर ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, सो उसे याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो है मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट्स प्रोड्यूस द हार्मोन्स दैट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रेगुलेटेड मैनी बॉडी फंक्शन सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। क्या बोला गया है, जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है और शरीर के कई हार्मोन्स कार्यों को नियंत्रित करते हैं जो अंतःस्रावित तंत्र को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो याद रखिएगा जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये हमारे मस्तिष्क मतलब ब्रेन में रहता है और इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स को स्रावित में रेगुलेट करता है और प्रोड्यूस करता है मतलब, और ये सबसे मेजर ग्लैंड होता है क्योंकि ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी में जितने अदर ग्लैंड रहते हैं उनको भी पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी फंक्शंस में हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, सो ये फर्स्ट वन था जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं। सेकेंड वन है थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, सेकेंड वन आप देख रहे होंगे आपका है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। सो जो थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड होता है ये सिचुएटेड होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, नेक में, हमारे गले के पास ये लोकेटेड होता है। आपने पिक्चर में देखा, डायग्राम में देखा ये कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, सो जो थायराइड ग्लैंड होता है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, सो वो थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन मतलब कार्य क्या होता है थायराइड ग्लैंड का, द थायराइड रेगुलेटेड मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, मीन्स जो थायराइड ग्लैंड होता है वो मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है। सो थायराइड ग्रंथि यह गर्दन में पाई जाती है और चय अपचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन करती है। क्लियर, सो ये थायराइड ग्लैंड था। थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड आपके नेक मतलब गर्दन में रहती है, सिचुएटेड रहती है और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। और यह थायराइड जो ग्लैंड होता है ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ हार्मोन्स को। क्लियर, ये सेकेंड था। थर्ड वन है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम लोग अधिविक्र ग्रंथि भी बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड अबव द किडनी, दिस ग्लैंड आर कंपोज ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला एंड प्ले अ रोल इन द स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिज्म। सो जैसा कि आपने पिक्चर में डायग्राम में देखा कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, ये हमारे किडनी के जस्ट ऊपर में लोकेटेड होता है, इसीलिए लोकेटेड अबव द किडनी, दिस ग्लैंड आर कंपोज टू कॉर्टेक्स एंड मेडुला एंड प्ले अ रोल इन द स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिज्म। मीन्स क्या बोला गया है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है एंड जो इसका मेन वर्क होता है स्ट्रेस को, तनाव की प्रक्रिया और चयापचय से जुड़े हार्मोन्स का उत्पादन करती है। सो जो अधिविक्र ग्रंथि होती है ये आपका क्या वर्क करती है, जो अधिविक्र ग्रंथि होती है ये एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं जिसे, ये तनाव प्रक्रिया और चयापचय से जुड़े हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। क्लियर, सो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड था। नेक्स्ट वन है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है आप pineal gland, also located in the brain, it involve the regulating biological clock। मीन्स जो pineal gland होता है ये भी आपके ब्रेन में लोकेटेड होता है। सो जैसा कि आपने डायग्राम में देखा जो पिनियल ग्लैंड होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, वो मस्तिष्क या ब्रेन में लोकेटेड होता है
एंड वन मोर थिंग, जो पीनियल ग्लैंड होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा होता है, तो वो पीनियल ग्लैंड होता है। याद रखिएगा, जो पीनियल ग्लैंड है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। सो पीनियल ग्लैंड आल्सो लोकेटेड इनटू द ब्रेन, इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग बायोलॉजिकल क्लॉक। मीन्स पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में एक छोटी अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जो शरीर की आंतरिक घड़ी या सर्कैडियन लैग को नियंत्रित करता है और नींद जागने के पैटर्न को विनियमित करता है। मीन्स जो पीनियल ग्रंथि होती है वो हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ह्यूमन्स बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और ये आंतरिक घड़ी, जो शरीर की आंतरिक घड़ी होती है उसके हार्मोन्स को स्रावित करती है। साथ में जो हम सोते हैं और जागते हैं उसके पैटर्न को भी विनिमय कौन करता है, पीनियल ग्लैंड ही करता है। ठीक है, सो ये पीनियल ग्लैंड था। नेक्स्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास लोकेटेड इन द लोअर टॉर्सो। द पैंक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन, अ हार्मोन्स क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। मीन्स जो पैंक्रियास होता है, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, वो आपके लोअर टॉर्सो एरिया में लोकेटेड होता है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन एरिया में लोकेटेड होता है, मतलब पेट के निचले हिस्से में यह लोकेटेड होता है, रहता है। एंड जो पैंक्रियास होता है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब अग्नाशय पेट के निचले हिस्से में पीछे की स्थित रहता है और यह पाचन एंजाइम और जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स मतलब इंसुलिन और ग्लूकोज का उत्पादन करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। जो पैंक्रियास रहता है वो हमारे लोअर टॉर्सो मतलब पेट के पीछे हिस्से में रहता है, लोकेटेड रहता है, और साथ में यह इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो ये पैंक्रियास था। नेक्स्ट वन है ओवरीज। ओवरीज जो होता है वो फीमेल में होता है, टेस्टिस जो रहता है वो मेल्स में रहते हैं। ठीक है, सो ओवरीज फीमेल गोनाड, लोकेशन टू ग्लैंड लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द वूम। ये हमारे वूम के दोनों साइड में लोकेटेड होता है। द ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन which are essential for the menstruation cycle and female secondary sex character। मीन्स जो ओवरीज होता है ये फीमेल गोनाड होता है जो हमारे वुम के दोनों साइड में लोकेटेड होता है। एंड जो ओवरीज होता है वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब मासिक धर्म और जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक रहता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। हिंदी में भी देख लेते हैं इसका। ओवरीज को हम अंडाशय भी बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय बोला जाता है। महिलाओं में श्रोणी गुहा मतलब वुम में स्थित होती है, और अंडाशय ओवरी जो अंडाणु मतलब एक सेल का उत्पादन करती है। अंडाशय महिलाओं में पाए जाने वाले जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रहते हैं उनका उत्पादन करता है, जो मासिक धर्म, गर्भाशय और द्वितीय यौन विशेषताओं जैसे स्तनों का विकास के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, सो जो ओवरीज होती है वो महिलाओं में मासिक धर्म के लिए मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, गर्भाशय के लिए मतलब गर्भावस्था के लिए, द्वितीय यौन विशेषण मतलब जो हमारे स्तन होते हैं उनके विकास के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वन है टेस्टेड मेट गोनाड होता है, वो कहाँ लोकेटेड होता है, टू ग्लैंड फाउंड इन द स्क्रोटम। टेस्टेड प्रोड्यूस द प्राइमरी मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। मीन्स जो टेस्टेड होता है वो हमारे स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है, और ये कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। टेस्टिस को वृषण भी बोला जाता है। पुरुषों में अंडकोश थैली मतलब
स्क्रोटम के अंदर होती है, स्थिर होती है, और इसमें से शुक्राणु मतलब स्पर्म सेल का उत्पादन होता है। वृषण पुरुषों में पाए जाने वाला गोनाड है जो शुक्राणु के साथ टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है, जो पुरुषों में यौन अंगों का विकास, मांसपेशियों का निर्माण और शरीर के बालों का वितरण करती है, उसके लिए जिम्मेदार होती है। ये हार्मोन प्रजनन और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सो ये टेस्ट है। सो हम लोगों ने आज ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जाना। हम लोगों ने देखा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोगों ने जाना क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, देन उनका क्या वर्क होता है, वो हम लोगों ने जाना। ठीक है, सो इसका मैंने लाइव क्लास भी आज के डेट पे ही ली है। मेरे लाइव क्लास में जाके आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप लाइव में जाएंगे, आज के डेट में ही देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड को मैंने एक्सप्लेन भी किया है लाइव क्लास में। सो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। इसमें से आप नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसका नोट्स बना लीजिएगा, व्हाट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड। देन सेकेंड वन, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या होते हैं, तो हम लोगों ने 7 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जाना। देन एक एक करके हम लोगों ने देखा। सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में जाना कि वो कहाँ लोकेटेड होता है और उसका क्या फंक्शन, क्या कार्य होता है, वो हम लोगों ने जाना। देन नेक्स्ट वन, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, उसका क्या फंक्शन, क्या कार्य होता है, वो हम लोगों ने देखा। देन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जाना कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, क्या वर्क होता है, वो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके बाद पीनियल ग्लैंड के बारे में जाना था, पीनियल ग्लैंड क्या है वो जो देखा था। देन ओवरिस और टेस्टिस के बारे में जाना। ठीक है, सो ये आज हम लोगों ने पूरा देखा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। देन उसका लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं। आज ही के डेट में मैंने लाइव क्लास ली है, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। थैंक यू सो मच।